हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि सब अच्छे होंगे। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आज के वीडियो में हम जानने वाले हैं भारतीय संविधान के 22 भागों को जानने वाले हैं। तो दोस्तों ये वीडियो सभी एग्जाम के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि सभी एग्जाम में लगभग भारतीय संविधान के 22 भागों में से 1 से 2 प्रश्न बनते ही बनते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो की भारतीय संविधान के भाग 1 से। तो दोस्तों भारत संविधान का भाग एक क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। और अगर हम बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 1 से 4 तक या 1 से 4 में इसका वर्णन किया गया है। और अगर हम बात करें भारतीय संविधान के भाग 2, तो भाग 2 किससे संबंधित है? नागरिकता से। और अगर हम बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद इसके अंतर्गत कौन कौन से आते हैं? 5 से 11 अनुच्छेद भाग 2 के अंतर्गत आते हैं, जिसमें कि नागरिकता के बारे में बताया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब बात करें भाग 3 की, तो दोस्तों भाग 3 से लगभग हर एग्जाम में एक ना एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो दोस्तों भाग 3 क्या है? मूल अधिकार। और अगर हम बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद हो जाएंगे दोस्तों 12 से 35 तक किसका? मूल अधिकारों का वर्णन किया गया है। और अब बढ़ते हैं आगे की ओर। भाग 4, तो दोस्तों भाग 4 क्या है? राज्य की नीति निर्देशक तत्व या राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। तो दोस्तों अगर हम इनकी बात करें कि अनुच्छेद कितने से कितने हैं, तो अनुच्छेद 36 से 51। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। तो दोस्तों भाग 4 के क में मूल कर्तव्य। तो दोस्तों मूल कर्तव्यों की संख्या कितनी है हमारे संविधान में? जो मूल कर्तव्य है, तो मूल कर्तव्य क्या कितने हो जाएंगे दोस्तों? मूल कर्तव्य भाग 4 के क में तो मूल कर्तव्य है दोस्तों 11 मूल कर्तव्य हैं। और बढ़ते हैं, अगर हम बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद हो जाएंगे दोस्तों 51 के क में मूल कर्तव्यों का वर्णन किया गया है या मूल कर्तव्यों के बारे में बताया गया है भारतीय संविधान में। और अगर हम बात करें भाग 5 की, तो भाग 5 में दोस्तों क्या है? संघ। और अगर हम बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 52 से 151 तक। तो दोस्तों भारत का जो भारतीय संविधान का भाग 5 में कितने? 5 अध्याय भी हैं। तो जब हम कभी डिटेल से भाग 5 के बारे में पढ़ेंगे, तो पाँचों के पाँचों अध्याय को आगे जानने वाले हैं। जैसे भाग 5 का प्रथम अध्याय हो जाएगा आपका कार्यपालिका और सेकंड हो जाएगा संसद। तो इसी प्रकार से जो आगे के अध्याय है उनको भी डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। बात करें दोस्तों भारत संविधान के भाग 6 की, तो भारत संविधान के भाग 6 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है या किसके बारे में बताया गया है? राज्यों के बारे में। और अनुच्छेद की बात करें, तो अनुच्छेद 152 से 237 तक इसका वर्णन किया गया है। और बढ़ते हैं आगे की ओर। भारतीय संविधान का भाग 7, तो दोस्तों भाग 7 को क्या है? निरस्त कर दिया गया है। और भाग 7 में था क्या? तो पहली अनुसूची के भाग क के राज्य, जिसको कि अनुच्छेद 238 और 238वां जो आपका अनुच्छेद है, इसको क्या है? निरस्त कर दिया गया है। तो भाग 7 भी क्या हो गया है आपका? स्वतः ही निरस्त हो गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। भाग 8, दोस्तों भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्रों के बारे में बताया गया है। अगर हम बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद हो जाएंगे आपके 239 से 242। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। भाग 9, और दोस्तों भाग 9 बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा दोस्तों आपका भाग 9। भाग 9 में किस चीज़ का वर्णन किया गया? पंचायतों का वर्णन किया गया। अगर हम बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 243 से 243 के 9 तक किसका? आपके भाग 9 का और पंचायतों का वर्णन किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अब दोस्तों बात करें भाग 9 के क की, तो भाग 9 का जो क है उसमें नगर पालिकाएँ हैं। और अगर हम बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 243 के तो से 243 के य 6 तक किसका? नगर पालिकाओं का वर्णन किया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। भाग 10, भारतीय संविधान का भाग 10 अनुसूचित और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के बारे में दोस्तों भाग 10 में बताया गया है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद हो जाएंगे 244 से 244 के क।
में इसका वर्णन किया गया है भाग 10 का। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। भाग 11। तो दोस्तों भाग 11 में बताया गया है कि संघ और राज्यों के बीच संबंधों को भाग 11 में बताया गया है और अनुच्छेद 245 से 263 तक इसका वर्णन किया गया है। अब बढ़ते हैं आगे की ओर। भाग 12। तो भाग 12 में दोस्तों वित्त, संपत्ति और संविदाएं और वाद से संबंधित अनुच्छेद हो जाएंगे कितना, 264 से 300 को तक इसका भाग 12 का वर्णन किया गया है। और भाग 12 के अंतर्गत क्या क्या है, वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद से संबंधित और अनुच्छेद हो जाएंगे दोस्तों इससे संबंधित 264 से 300 को तक। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। भाग 13। तो दोस्तों भाग 13 में भारत के राज्य, क्षेत्र, भीतरी व्यापार, वाणिज्य और समागम, भारत के संघ राज्य क्षेत्र। और अगर हम बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद हो जाएंगे दोस्तों 301 से 307। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो दोस्तों भाग है भाग 14 और इसमें बताया गया है कि संघ और राज्य के अधीन सेवाएं, कि संघ और राज्य के अधीन कौन कौन सी सेवाएं आने वाली है। और अगर हम बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 308 से 323 में इसका वर्णन किया गया है भाग 14 का। तो बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। और अगला जो भाग है 14 का को, 14 के को में दोस्तों बताया गया है अभिकरण के बारे में। और अगर हम अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाएगा 323 के को से 323 का ख। तो चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। अगला जो दोस्तों भाग है भाग 15। और भाग 15 दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर दूँ आप इसमें, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो दोस्तों भाग 15 क्या हो जाएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इसमें किस चीज़ का वर्णन किया गया है दोस्तों, निर्वाचन। तो प्रश्न आता है कि निर्वाचन से संबंधित कौन सा भाग है, या निर्वाचन से संबंधित कौन सा भाग है, या 15 भाग में किस चीज़ का वर्णन किया गया है। तो दोस्तों 15वां भाग हो जाएगा आपका निर्वाचन से संबंधित। और अगर हम बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 324 से 329। तो बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। अगला जो भाग है भाग नंबर 16। 16 में दोस्तों बताया गया कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध। तो दोस्तों कुछ वर्गों के संबंध में कुछ विशेष उपबंध है। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद हो जाएंगे 330 से 342। बढ़ते हैं आगे की ओर। भाग 17। और दोस्तों भाग 17 भी क्या है, बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये भी क्या हो जाएगा, मोस्ट हो जाएगा। भाग 17 भी क्या हो जाएगा आपका, बहुत बहुत मोस्ट हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट हो जाएगा। और भाग 17 में किस चीज़ का वर्णन किया गया है, राजभाषा। तो दोस्तों भाग 17 बहुत इंपॉर्टेंट। और भाग 17 में भी जो अनुच्छेद आपका 343 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 343 किससे संबंधित हो जाएगा, राजभाषा से संबंधित, की हमारे देश की राजभाषा कौन सी है, तो हिंदी है। और साथ में इसकी लिपि कौन सी है, देवनागरी। तो ये बात बताई गई है आपके 343 अनुच्छेद में। और अगर हम बात करें भाग 17, तो भाग 17 में राजभाषा और राजभाषा के अंतर्गत जो अनुच्छेद है 343 से 351। तो चलिए बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। और अगला जो दोस्तों भाग है भाग 18। और भाग 18 में आपात उपबंध। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें भी प्रश्न बनता ही बनता है कि आपातकाल या आपात उपबंध कौन से भाग से संबंधित है, और आपातकाल कितने प्रकार के होते हैं। तो 3 प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं। तो दोस्तों उसको आगे कभी अगले वीडियो में डिटेल से जानने वाले हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगर हम बात करें इसके अनुच्छेद की, तो 352 से 360। बढ़ते हैं अगले भाग की ओर। भाग 19। तो दोस्तों भाग 19 में बताया गया प्रकीर्णन के बारे में। और अनुच्छेद की बात करें तो अनुच्छेद 361 से 367। और अब बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, भाग नंबर 20। और भाग 20 भी दोस्तों बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट हो जाएगा, वेरी वेरी मोस्ट हो जाएगा दोस्तों भाग 20 भी आपका। और भाग 20 में क्या बताया गया, संविधान का संशोधन, कि अगर हम क्या कर रहे हैं, संविधान में संशोधन कर रहे हैं तो कौन से भाग के अंतर्गत होगा और कौन से अनुच्छेद। तो अनुच्छेद भी दोस्तों पूछा जाता है कि अगर हम संविधान में संशोधन कर रहे हैं तो संविधान से संशोधन से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है। तो अनुच्छेद हो जाएगा आपका
68 और भाग हो जाएगा आपका 20। तो चलिए बढ़ते हैं अगले भाग की ओर, भाग नंबर 21। तो दोस्तों भाग 21 में बताया गया है कि अस्थायी, प्रतिवर्ती और विशेष प्रावधान। और अगर हम बात करें अनुच्छेद, तो अनुच्छेद 369 से 392। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आज के अंतिम भाग की ओर। तो दोस्तों अगर आप हमारे सारथी कोचिंग सेंटर में पहली बार हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट और साथ में दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप हमारे साथ इस तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों भाग 22 में बताया गया है कि संक्षिप्त नाम, प्रारंभ हिंदी में, प्राधिकृत पाठ और निरसन। तो दोस्तों अगर हम बात करें इसके अनुच्छेदों की, तो अनुच्छेद 393 से 395 में इसका वर्णन किया गया है। तो चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, और वीडियो में पूरा बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अगर आप हमारे साथ इस तरह की वीडियो और देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और वीडियो पे ज़रूर कमेंट करें। तो चलिए बढ़ते हैं। तो आज के लिए इतना ही।